गाइस अगर मैं आपसे बात करूं फ्यूचर की कुछ टेक्नोलॉजीज के बारे में तो बेसिकली सबसे बड़ी चीज हमारे पास आती है ट्रांसपोर्टेशन। सो गाइस फ्यूचर की ट्रांसपोर्टेशन के बारे में मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में भी बात की थी जहां पे हमने 2050 के फ्यूचर के बारे में बात की थी। तो बेसिकली दोस्तों आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत ज्यादा अलग होने वाली है। आज हमारे पास जस्ट मेन ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें एयर ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट और वाटर ट्रांसपोर्ट तो मेन बनते हैं, लेकिन अभी जो रेल ट्रांसपोर्ट बेसिकली होता है जो कि एक ट्रैक पे चलती है हमारी ट्रेन। लेकिन दोस्तों आने वाले फ्यूचर में हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन का एक और जरिया बन जाएगा जिसके बारे में दोस्तों आपने सुना भी होगा और मैंने अपनी एक लास्ट वीडियो में भी बात की थी हाइपरलूप के बारे में। बेसिकली दोस्तों हाइपरलूप बहुत ही बड़ा टॉपिक बन चुका है। आने वाले टाइम में इसे इंप्लीमेंट करना बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगा क्योंकि अभी दुबई और अमेरिका ऐसी कुछ कंट्रीज में तो ये प्रोजेक्ट अभी चल भी रहा है। तो ऐसा दोस्तों कि प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में ट्रांसपोर्टेशन को एकदम से बदल देगा। अभी बदलने का मतलब क्या बनता है आपको इस वीडियो में अच्छी तरह से पता लग जाएगा। अगर आप हाइपरलूप के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, आपको हर एक चीज पता लग जाएगी। वीडियो के साथ बने रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। सो गाइस जैसे हर एक वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरा सी एक इंट्रो देता हूं कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली किस पे बेस है या फिर एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूं। बेसिकली दोस्तों हाइपरलूप का प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, लेकिन कुछ सिंपल वे से आज मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहूंगा। मैं इस वीडियो में उसी की पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जो हमने हमारे बचपन में पढ़े हैं। अभी दोस्तों ऐसा है कि किसी भी ट्रांसपोर्टेशन को, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो बाइक हो, कोई भी व्हीकल हो, तो दोस्तों बेसिकली उसकी स्पीड बनाना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। सबसे बड़ी चीज तो ये होती है कि उस स्पीड पे पहुंचने के बाद उसका क्या बैलेंस होगा और बेसिकली बाद में उसको रोकने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज अप्लाई करी जाएंगी। हाँ जी दोस्तों मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ एक्सीलरेटर के बाद ब्रेक लगाने को। ऐसा कि स्पीड तो बढ़ाना इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं होता, कुछ भी यूज हो सकता है स्पीड बढ़ाने के लिए, लेकिन उसी स्पीड को कम करने के लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। अभी आपने बहुत ज्यादा चीजें सुनी होंगी हाइपरलूप के बारे में जिसमें स्पीड का बहुत ज्यादा दावा किया जाता है कि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होने वाली है। आई मीन की ट्रेन की स्पीड से जो आज मेट्रोज चल रही हैं या फिर उससे भी बड़ी बड़ी बुलेट गाड़ियां चल रही हैं तो उससे भी बहुत ज्यादा स्पीड होगी, नियर अबाउट 9 to 10 गुना ज्यादा स्पीड होने वाली है। तो आज हम हाइपरलूप को स्टडी करते हैं कि इसमें बेसिकली क्या स्ट्रेटेजीज को अप्लाई किया गया है। आपने अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि साउथ और नॉर्थ जो कि एक मैग्नेट्स के 2 पोल्स होते हैं, अगर उनको हम ऑपोजिट डायरेक्शन में रखें तो वे बिल्कुल अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों सेकंड कंडीशन हमारे पास ये होती है कि अगर हम नॉर्थ और साउथ को एक ही जगह पे रखें या फिर आमने सामने रखें तो वो रिपेल करते हैं। ऐसे कुछ फंडा दोस्तों यूज किया गया है हाइपरलूप में। अगर आपने कुछ इंटरव्यूज देखी हो इलोन मस्क की, उन्होंने बताया था कि बेसिकली हाइपरलूप का प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है और वैसे कुछ सिंपल से तरीके से आपको मैं बताता हूँ। ऐसे दोस्तों कि हाइपरलूप को बेसिकली हाइपरलूप इसीलिए कहा जाता है जो वो बड़ी सी ट्यूब आपको दिख रही है और जहां पे जो गाड़ी होती है वो इसी लूप के अंदर चलती है। वो बेसिकली एक मैग्नेट का पार्ट जो कि एक नॉर्थ भी हो सकता है या फिर साउथ भी हो सकता है, उसमें उसको स्ट्रक्चर किया जाएगा। तो अभी उस ट्रेन की जो भी स्टार्टिंग होगी वहां पे भी सेम साउथ या फिर नॉर्थ लगा होगा जो कि उस लूप में होगा। तो अभी दोस्तों मेन चीज तो यह है कि जब वो रिपेल करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ये आता है कि हमारी जो भी गाड़ी होने वाली, जो भी ट्रेन होने वाली है वो जमीन से ऊपर रहने वाला है क्योंकि वो रिपेल करेगा। अगर वो नॉर्थ होगा तो वो रिपेल करने वाला है। अभी दोस्तों हमारे पास मेन चीज ये है कि फ्रिक्शन यहाँ पे बिल्कुल खत्म हो चुकी है क्योंकि आपको पता होगा कि फ्रिक्शन तभी चलती है जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है और उसमें जो भी हीट प्रोड्यूस होती है, जो भी होता है, आपको अच्छी तरह से फ्रिक्शन के बारे में पता होगा। तो अभी दोस्तों मेन चीज यही आती है कि फ्रिक्शन यहाँ पे बिल्कुल खत्म कर दी गई है। सेकंड चीज हमारे पास जो रहती है वो है एयर ड्रैग। बेसिकली दोस्तों एयर को यहाँ से खत्म करने के लिए कि उसकी स्पीड कम ना हो, यहाँ पे लगाए जाएंगे वैक्यूम्स। बेसिकली आपने जैसे हाइपरलूप के प्रोजेक्ट में देखा होगा कि साइडों पे बड़ी बड़ी ट्यूब्स भी लगी हुई हैं जिससे वो सारी की सारी एयर को बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज और आपके दिमाग में अगर आ रही हो तो अगर सारी की सारी हवा को बाहर निकाल लिया जाता है तो अंदर बैठे इंसान को हवा कैसे मिलती होगी, ऑक्सीजन कैसे मिलती होगी। अभी दोस्तों इस डाउट को भी क्लियर करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी अंदर वो गाड़ी होगी उसमें दोस्तों आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को भेजा जाएगा। जैसे हम जो भी इंसान उसमें बैठा होगा तो वो ऑक्सीजन ले सकता है। तो यही मेन प्रोजेक्ट होने वाला है हाइपरलूप का। लेकिन दोस्तों हमारी वीडियो यहाँ पे एंड नहीं होती है। अभी आपको जस्ट पता लगा है कि वो चलती कैसी है। बेसिकली दोस्तों एक्सेलरेशन और स्पीड की बात हमने कर ली है, लेकिन ब्रेक अभी इसमें कैसे लगने वाली है। अभी ऐसा है कि 2 मेन पॉइंट जो कि ब्रेक को लगाने के लिए जरूरी होते हैं। फर्स्ट होता है फ्रिक्शन और सेकंड होता है हमारा एयर ड्रैग। बेसिकली दोस्तों ये 2 ही मेन फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे एक ब्रेक लगती है। अभी जो भी व्हीकल चल रहा है रोड पे तो उसके लिए फ्रिक्शन बहुत बड़ा काम करती है ब्रेक लगाने के लिए, और जो भी व्हीकल अभी हवा में चल रहा है उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत यही बनती है कि हवा उसको क्रॉस करके जाती है जिसके लिए उसकी स्पीड कम हो जाती है। तो अभी मेन चीज ये है कि जो भी आज गाड़ियों की स्पीड या फिर किसी भी व्हीकल की स्पीड कम होती है वो मेन फ्रिक्शन और सेकंड हमारे पास है एयर ड्रैग। अभी दोस्तों